नमस्कार दोस्तों। तो यूएसए ने एक बहुत बड़ा या डोनाल्ड ट्रंप ने डंकापति ट्रंप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो वेनेजुएला ऑयल को अब पूरी तरीके से ब्लॉकेट कर देंगे। मतलब वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स अब बाहर नहीं जा सकते वेनेजुएला से, और दूसरे ऑयल टैंकर्स वेनेजुएला तक नहीं आ सकते। ये इस टाइप का पूरा कंप्लीट ब्लॉकेट का डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया। अब देखिए, इसकी जो पूरी मतलब रूपरेखा थी वो पहले से ही बन रही थी। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था, एक पूरी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने की थी जहाँ पर हम आपको पूरा मिलिट्री एक्टिविटी दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या पूरा कैरेबियन सी में किस तरीके से यूएसए ब्लॉकेट कर रहा है, किस तरीके से बहुत ढेर सारी मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है। लास्ट वीक आपने देखा कि एक वेनेजुएला के ऑयल टैंकर को इन लोगों ने सीज भी कर दिया। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके थे, ये बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद जो वेनेजुएला का अनाउंसमेंट आया वो ज़्यादा बड़ी बात है। वेनेजुएला ने यहाँ पर सीधी तौर पर कह दिया है कि इसको एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा, यानी कि अगर यूएसए ऐसा कोई ब्लॉकेड बनाता है उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर या उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। कई सारे डेमोक्रेटिक नेता जो कि यूएस के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा हिट किया कि यार एक तरफ तुम कहते हो कि तुम सारे वॉर रोक रहे हो, तुम इजराइल वाला वॉर बंद करा रहे हो, तुम रशिया यूक्रेन वॉर में जो है मददता कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन तुम एक नया वॉर यूएस को यहाँ पर गिफ्ट कर रहे हो। और मैंने पहले भी कहा था कि जो बड़े बड़े बिजनेस, ट्रंप की सरकार के पीछे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस लगे हुए हैं, ये कभी शांति तो नहीं रहने देंगे इस रीजन में, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा, इतना कैंपेनिंग में जो पैसा लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि उनको चाहिए वॉर। उनको इस वॉर से बहुत कुछ अभी पाना है, इस वॉर से बहुत कुछ उनको पैसा चाहिए इस पूरे वॉर से। और उसको पूरा डिटेल में समझते हैं इस कंटेक्स्ट में कि इसमें ओपेक कैसे शामिल हो गया, वेनेजुएला किस तरीके से धमकी दे रहा है, ये सारी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि यूपीएससी में एडटेक इंडस्ट्री के अंदर या पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इवेंट 10 दिसंबर को किया, क्योंकि अनअकैडमी का बर्थडे था उस दिन। और अनअकैडमी ने उस दिन अपने बर्थडे पर बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए। उन्होंने कहा कि हमने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस जो हमारी है उसमें सीधी तौर पर आपको हर कोर्स में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। प्लस सिर्फ 50% का डिस्काउंट ही नहीं, इसके साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। मतलब जो कोर्स आपको 12 महीने का मिल रहा है वही 24 महीने में मिलेगा, और जो आप फीस देते थे उसमें भी 50% का रिबेट मिल गया आपको। तो ये अपने आप में एक अनोखा ऑफर है। साल का अंत है, साल के अंत में ये सबसे बड़ा ऑफर आपको दिया जा रहा है। दोबारा ये ऑफर रीइंस्टेट नहीं होगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। तो ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आज इस ऑफर का लास्ट दिन है, ज़रूर से ज़रूर इसको अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक इस ऑफर की दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो ये पूरी रूपरेखा जो है पहले से तैयार हो रही थी। असल में निकोलस मादुरो ने पहले कहा कि यार ये ट्रंप है, मेरी सरकार को गिराना चाहता है, और एक तो लेफ्ट की भी सरकार है इसलिए भी ये गिराना चाहता है, और क्योंकि ये इसको ऑयल का पूरा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, चाइना लीड कर रहा है। मतलब वेनेजुएला क्रूड में चाइना खूब वेनेजुएला क्रूड खरीदता है, वेनेजुएला से इंडिया भी खूब क्रूड खरीदता है। तो यूएस को इसके ऊपर एक मोनोपोली चाहिए, ओपेक के ऊपर कंट्रोल चाहिए। ये सब करने के लिए यूएस ये सब हम पे इल्ज़ाम लगाता है, दुनिया भर के गलत गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जैसे निकोलस मादुरो की सरकार ड्रग ट्रैफिकिंग और ये सब में इन्वॉल्व है, सब करके, और ये बस हमको ख़त्म करना चाहते हैं। यूएसए ने आज एक पूरी रूपरेखा खूब मिलिट्री एक्टिविटी पूरे कैरेबियन सी में की, और अब फाइनली एक फॉर्मल अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी। यूएसए की अनाउंसमेंट कल आई कि भाई हम वेनेजुएला के जो ऑयल टैंकर्स हैं, सैंक्शनड ऑयल टैंकर्स हैं, उसको पूरी तरीके से उसका ब्लॉकेड कर रहे हैं। मतलब अब कोई भी जो वेसल है वो वेनेजुएला में एंटर नहीं कर पाएगा, और कोई भी वेसल जो है वो वेनेजुएला से बाहर भी नहीं आ पाएगा। मतलब ना अंदर, ना वेनेजुएला एक्सपोर्ट कर पाएगा ना इंपोर्ट कर पाएगा, ऐसा सब कुछ हम ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि ये जो ऑयल है, ये निकोलस मादुरो की सरकार का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑयल ही है, और इसीलिए इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। ये डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। अब अभी इसके ऊपर देखो क्लैरिटी नहीं है। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, या तो आप नॉर्मल ब्लॉकेड जो चोक पॉइंट्स पर अपने कोस्ट गार्ड का इस्तेमाल करके आप करोगे, या आप एकदम मिलिट्री एक्टिविटी करके ब्लॉकेड करना चाह रहे हो। किस तरीके का ब्लॉकेड आप कह रहे हो उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा कुछ इन्होंने बताया नहीं है कि आप इन सैंक्शन वेसल्स को कैसे एग्जैक्टली रोकोगे। ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि हो सकता है ये कोस्ट गार्ड के थ्रू ये रोकने की कोशिश इसको करेंगे और उसी को ये ब्लॉकेड कह रहे होंगे, लेकिन फिर वो तो ब्लॉकेड हुआ नहीं टेक्निकली। अगर आप कोस्ट गार्ड के थ्रू कर रहे हो तो आप चेक कर रहे हो, और उसमें बहुत सारी शिप जो है वो निकल भी जाती हैं, बहुत मतलब वो ट्रैफिक हो जाएगा और फिर बहुत सारी शिप उसमें निकल भी जाएंगी, तो उसको ब्लॉकेड नहीं कह सकते। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये ट्रंप जो ब्लॉकेड की बात कर रहा है, और ट्रंप जैसा व्यक्ति, ट्रंप जैसा अग्रेसिव आदमी, हो सकता है कि वो पूरी मिलिट्री एक्टिविटी वाले ब्लॉकेड की बात कर रहा है, और अगर वो है तो ये बहुत बड़ा एक गलत स्टेप होगा इस पूरे रीजन के अंदर। देखिए क्या है, अगर आप इस पूरे रीजन को समझें, यूएसए कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला
कि राइट साइड्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए। लेफ्ट साइड से भी अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन में खूब सारी एक्टिविटी, पैसिफिक ओशन में तो वैसे भी यूएस जो है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल ही करता है, और जितनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट है, क्यूबा में प्रेजेंट है यूएस, पोर्टो रिको में प्रेजेंट है, मतलब जस्ट इसके कैरेबियन सी के इधर पोर्टो रिको है, यहाँ पर यूएस अपना एयरपोर्ट बेस बना चुका, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था, होंडुरस में यूएस का बेस है। तो मतलब चारों तरफ से वेनेजुएला को पूरा घेरने की साजिश जो है वो पहले से चल रही थी, और अब बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया है। तो वेनेजुएला ऑलरेडी ये चारों तरफ से घिर गया है, और किससे घिरा है? मिलिट्री वेसल्स से घिरा है। तो जो ट्रंप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस ब्लॉकेड की, वो मिलिट्री वेसल्स का इस्तेमाल करके पूरे वेनेजुएला की इकोनॉमी को ख़त्म करने की साजिश या कोशिश है। तो ये ऐसे ही नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा वैलिड रीज़न चाहिए होगा। तो वो रीज़न ट्रंप जो है वो कह ही रहा है बहुत पहले से। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की जो सरकार है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ड्रग स्मगलिंग, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और इसीलिए सबसे पहले उसने जो निकोलस मादुरो की पार्टी है, निकोलस मादुरो की सरकार है, उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, और कहा कि इनका जो कंप्लीट इकोनॉमी है वो ऑयल पर चल रहा है, तो इसको सबसे पहले हम ब्लॉक करेंगे, यानी कि हम इसका पूरा ब्लॉकेड करेंगे और कोई भी सैंक्शनड ऑयल टैंकर पहुंच नहीं पाएगा। अब कैसे ये चीज़ वर्क करेगी उसको थोड़ा सा समझ लो। इसमें क्या है कि आप समझिए कि जो शिप ट्रैकिंग है, एआई शिप ट्रैकिंग, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंटेलिजेंस उस पर काम करती है, और फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी जो वेसल है वो सैंक्शनड ऑयल लेकर के जा रही है। अब बहुत बार जैसे रशिया में हुआ कि रशिया के को सैंक्शन किया G7 ने, रशिया के ऑयल को सैंक्शन किया, और इनडायरेक्टली रशिया से ही पूरा यूरोप खरीद भी रहा था इनडायरेक्टली। चाइना ने खरीदा, इंडिया ने खरीदा, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को बेचा वो ऑयल। तो इस तरीके से वो ऑयल तो बिक ही रहा है, भले कम प्राइस से बिक ही रहा है, और रशिया की इकॉनमी चल रही है, तोड़ तो पाए नहीं। क्या वही चीज़ यहाँ पर भी हो पाएगी? नहीं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कंप्लीट ब्लॉकेड कर देगा जब, तो कोई ऑयल इस रीजन से पार जा ही नहीं सकता, इस रीजन से बाहर जा ही नहीं सकता। अब आप करोगे क्या उस ऑयल का? या बाहर से कोई ऑयल आ नहीं सकता आप तक। तो वो जो बिजनेस है इस तरीके का जो रशिया ने आराम से चला लिया, वो वेनेजुएला के लिए टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाएगा चलाना। तो ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी शिप्स सस्पेक्टेड है या सैंक्शनड वेसल है जो लेकर के जा रही है। उसके बाद यूएस वॉरशिप्स, कोस्ट गार्ड, ये सब डिफरेंट चोक पॉइंट्स पर प्रेजेंट होंगे। इसको पकड़ने के लिए शिप को आइडेंटिफाई कर किया जा चुका है। अब शिप को या तो सीज कर लिया जाएगा, या तो डिबोर्ड कर दिया जाएगा, मतलब या तो डिसेबल कर दिया जाएगा। अब इस मैप के माध्यम से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि इस पूरे रीजन में चल क्या रहा है। आपको ये जितने भी ब्लू ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितने भी ब्लू ट्राइंगल्स, ये सब देखो वेनेजुएला के राइट साइड पे, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि वेनेजुएला के राइट साइड पर ये लोग पूरी तरीके से वेनेजुएला को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कोई ऑयल कैरिबियन से पास ही ना हो पाए। और ये जितना भी ट्राइंगल ब्लू वाला दिख रहा है, यूएस की शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं, जो इस पूरे रीजन में कैरिबियन सी में मौजूद हैं। वेनेजुएला के अपोजिट साइड पुर्टो रिको में जो ये आपको ये स्क्वायर शेप में जो ग्रीन बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये बॉक्सेस का मतलब है कि ये यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, एक तरीके से एयरपोर्ट्स जिनको बेस बना लिया है यूएस ने, या ग्रीन वाले जो डार्क ग्रीन वाले वो मिलिट्री बेसेस है क्यूबा में, होंडुरस में, यहाँ पर। तो आप देखो पूरे कैरेबियन सी को एक तरीके से इन्होंने इस तरीके से इनसर्कल कर लिया है, यानी कि वेनेजुएला अपने लेफ्ट साइड और अपने राइट साइड दोनों तरफ से पूरी तरीके से घिर चुका है। यानी कि टेक्निकली वेनेजुएला का ऑयल बाहर नहीं जा सकता यूएस की इजाज़त के बिना, और पैसिफिक ओशन में तो अभी पूरी तरीके से रूल ही करता है यूएस, तो वहाँ से जाना पॉसिबल है नहीं। नज़र रखने के लिए B-2 बॉम्बर्स, कार्गो प्लेन्स, पेट्रोल प्लेन्स पूरी तरीके से इस रीजन को बार बार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी कि जो ब्लॉकेड की ट्रम्प बात कर रहा था वो ऑलरेडी हो चुका है, ये बस उसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। तो वेनेजुएला का ऑयल जब ब्लॉक हो जाएगा, इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह भी देखा जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि अगर डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ब्लॉकेड करना क्या सही है? तो ब्लॉकेड परमिसिबल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ब्लॉकेड बिल्कुल परमिसिबल है, लेकिन आपके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए। लेकिन इसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर की तरह तो देखा ही जाता है। मतलब आप ब्लॉकेड करोगे, अगली कंट्री गुस्सा होगी, वो आपके ऊपर अटैक करेगी, वो आपको छेड़ने की कोशिश करेगी, और ये फिर एक वॉर में कभी भी बदल सकता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर तो है ही। जितने भी इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप ब्लॉकेड करोगे तो अगली कंट्री रिएक्ट करेगी, 100% रिएक्ट करेगी, पर आपके पास परमिसिबल रीज़न होना चाहिए। तो यूएसए ने परमिसिबल रीज़न दे दिया कि भाई हमारे यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग ये लोग करते हैं, ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को
वेनेजुएला के ऑयल का कंट्रोल चाहिए, और ये बात वेनेजुएला बहुत पहले ही क्लियर कर चुका है। इवन जितने डेमोक्रेट नेता हैं, उन्होंने, बड़े डेमोक्रेट नेता टेक्सास के वाकिन कास्ट्रो, उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प की थिथरई है, ये एक सिंपली एक्ट ऑफ वॉर है, इट इज़ एन अनक्वेश्चनेबली एक्ट ऑफ वॉर। आप बस अगले को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो, और इससे क्या होगा, इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आएगी। ये कांग्रेस ने भी इस चीज़ को कहा कि वेनेजुएला को मत टच किया जाए, अमेरिकन लोगों ने भी इस चीज़ को कहा कि वेनेजुएला को टच ना किया जाए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने ये काम किया है। अपने किसको खुश करने के लिए वो कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि लास्ट वीक इन्होंने वेनेजुएला के एक ऑयल टैंकर को सीज किया, और उसके बाद वेनेजुएला का बहुत ही गुस्से भरा रिप्लाई निकोलस मादुरो का आया कि इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा, और अब तो तुम ब्लॉकेड करने की बात कर रहे हो। और अगर वर्ल्ड लेवल पर देखो तो इससे सबसे ज़्यादा हार्म किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। चाइना सबसे ज़्यादा वेनेजुएला क्रूड 2024 का जो डेटा है, सबसे ज़्यादा वेनेजुएला का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है। लगभग 4% वो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है। पर डे के मामले में देखा जाए तो 6 लाख बैरल पर डे चाइना कराता है। इंडिया भी बड़ी अमाउंट में यहाँ पर कराता है, और यूएस भी कराता है। यूएस को इसी बात की प्रॉब्लम है कि चाइना इतना बड़ा वेनेजुएला क्रूड का फ़ायदा उठा रहा है, हम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, और इसीलिए वो इसका पूरा कंट्रोल लेना चाहता है, और ये सब बहाना है बस। तो चाइना के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, चाइना कैसे ट्रिगर होगा, वो कैसा रिएक्ट करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और लास्ट में अगर हम बात की जाए निकोलस मादुरो की, तो वो कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं। निकोलस मादुरो ने सीधी तौर पर कहा कि ये पैसिफिक ओशन में हमारी शिप्स को टारगेट किया। लगभग 90 लोग अभी तक यूएस के इस हरकत के बाद मारे जा चुके हैं, जब से यूएस ये सब करना शुरू किया है, और इसको हम बहुत ज़ोर से इसका रिप्लाई करेंगे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ यूएस सिर्फ मेरी सरकार गिराने के लिए कर रहा है, और ओपेक के ऊपर ये एक निशाना है। ओपेक का कंट्रोल लेने के लिए यूएसए ये सारी चीज़ें कर रहा है। ओपेक कंट्रीज़ को बात समझनी चाहिए और यूएस के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, ऐसा निकोलस मादुरो कह रहे हैं। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में यूएस का गेम है ये, यूएस एक्चुअल में क्या करना चाह रहा है, और क्या ये एक वॉर में बदल सकता है फुल फ्लेजेड। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।